आदाब उर्दू खबरनामा लेकर मैं हूं मोहम्मद आजम। सबसे पहले सुर्खियां। अयोध्या में नए तामीर शुदा राम मंदिर में आज श्री राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा तकरीब मुनक्कद। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मंदिर में रसूमात अदा करने में की क़यादत। सदियों के सब्र और बेबहा कुर्बानियों के बाद आज श्री राम अयोध्या में दोबारा हुए विराजमान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर जम्मू कश्मीर के कई मंदिरों में भी खुसूसी पूजा पाठ का एहतमाम। विकसित भारत संकल्प यात्रा के सिलसिले में वादी कश्मीर में तकरीबात का सिलसिला जारी और अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 78वें इजलास के सदर भारत के 5 रोज़ा दौरे पर पहुंचे नई दिल्ली। अब खबरें तफसील के साथ। श्री राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा तकरीब आज अयोध्या में मुनक़द हुई, जिसका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नए तामीर किए गए अजीम शान मंदिर में रसूमात अदा करने में क़यादत की। उन्होंने मंदिर के गर्भगृह में राम लल्ला की मूर्ति की नकाब कुशाई भी की। RSS के सरबराह मोहन भागवत और उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल और वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने तकरीब के दौरान राम लल्ला की पूजा अर्चना की। रघुपति राघव राजाराम के भजन के बीच हेलीकॉप्टरों से श्री राम जन्मभूमि के अहाते में फूल बरसाए गए। जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले सरकर्दा अफराद ने श्री राम जन्मभूमि पर हुई इस तकरीब में शिरकत की। इनमें सनतकार मुकेश अंबानी, सुनील मित्तल और अनिल अंबानी, फिल्म अदाकार अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, रणबीर कपूर, माधुरी दीक्षित, कैटरीना कैफ, आलिया भट्ट और कंगना रनौत शामिल हैं। इसके अलावा सचिन तेंदुलकर, अनिल कुंबले और साइना नेहवाल जैसी खेलों से वाबस्ता शख्सियात भी शामिल थीं। इधर साबिक वजीर आजम HD देवेगौड़ा, तेलुगु देशम पार्टी के सरबराह चंद्रबाबू नायडू और कई दीगर नामवर अफराद भी इस अजीम शान तकरीब में मौजूद रहे। मुल्क के सभी बड़े रूहानी और मजहबी तबकों और ग्रुपों के नुमाइंदों ने भी इस तारीखी प्राण प्रतिष्ठा तकरीब में शिरकत की। प्राण प्रतिष्ठा तकरीब से कबल सोनू निगम, अनुराधा पौडवाल और शंकर महादेवन ने राम भजन गाकर अकीदतमंदों को महजूज किया। श्री राम लल्ला प्राण प्रतिष्ठा तकरीब के मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उन लोगों से बातचीत की जिन्होंने राम जन्मभूमि मंदिर की तामीर में अपना रोल अदा किया। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि आखिरकार सदियों के बाद हमारे राम आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि सदियों के सब्र और बेबहा कुर्बानियों के बाद आज श्री राम अयोध्या में विराजमान हुए हैं। उन्होंने लोगों को इस मौके पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि गर्भगृह में जो कुदरती सुकून महसूस हो रहा है वो लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि हमारी राम लल्ला अब खेमे में मजीद नहीं रहेगी और ये मंदिर अब उनका घर होगा। उन्होंने कहा कि 22 जनवरी के तुलुई आफ्ताब ने एक नए दौर की शुरुआत की है और ये महज एक तारीख नहीं बल्कि एक नए काल चक्र की शुरुआत है। उन्होंने कहा कि आज तारीख को हजारों साल के बाद भी याद किया जाएगा और ये भगवान राम की ही कृपा है कि हम अपनी आंखों से इस मौके को देख रहे हैं। हमारे राम आ गए हैं। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए हैं। सदियों का अभूतपूर्व धैर्य, अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु राम आ गए हैं। इस शुभ घड़ी की आप सभी को, समस्त देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। मैं अभी गर्भगृह में ईश्वरीय चेतना का साक्षी बनकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। कितना कुछ कहने को है, लेकिन कंठ अवरुद्ध है। आज के युग की मांग है कि हमें अपने अंतःकरण को विस्तार देना होगा।
हमारी चेतना का विस्तार देव से देश तक, राम से राष्ट्र तक होना चाहिए। हनुमान जी की भक्ति, हनुमान जी की सेवा, हनुमान जी का समर्पण, ये ऐसे गुण हैं जिन्हें हमें बाहर नहीं खोजना पड़ता। प्रत्येक भारतीय में भक्ति, सेवा और समर्पण के भाव समर्थ, सक्षम, भव्य, दिव्य भारत का आधार बनेंगे। आरएसएस के चीफ मोहन भागवत ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि आज 500 साल बाद रामलला दोबारा वापस आ गए हैं। उन्होंने कहा कि ये एक तारीखी मौका है कि और हम सबको अपने छोटे छोटे इख्तिलाफात को ख़त्म करके मिलजुल कर काम करना होगा। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने मुल्क के अवाम को रामलला के वापस अपनी जगह विराजमान होने पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि हम त्रेता युग में आए हैं। उन्होंने कहा कि पूरा भारत इस दिन का इंतजार कर रहा था कि कब श्री रामलला अपनी जगह विराजमान होगी। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर आज मार्टंड मटन अनंतनाग के सूर्य मंदिर में खुसूसी पूजा का एहतमाम किया गया। बरबर शाह श्रीनगर के रामचंद्र जी मंदिर में भी इस मौके पर एक तकरीब का एहतमाम किया गया। इस मौके पर हवन का एहतमाम हुआ। तकरीब में ट्रस्ट के चेयरमैन डॉक्टर करण सिंह और दीगर ट्रस्टी मौजूद रहे। इस मौके पर हुई खुसूसी पूजा में कश्मीरी पंडितों की खासी तादाद ने भी शिरकत की। श्रीनगर के शंकर आचार्य मंदिर में भी रामलला प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर खुसूसी पूजा पाठ का एहतमाम किया गया। इस मौके पर कश्मीरी पंडितों समेत दीगर अकीदतमंदों ने मंदिर में हाजिरी देकर पूजा पाठ में शिरकत की। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अपने एक ट्वीट में कहा कि आज पूरी दुनिया आनंद महसूस कर रही है क्योंकि भगवान श्री रामलला अपनी जगह विराजमान हुई है। उन्होंने सभी लोगों को इस मौके पर मुबारकबाद दी है। भारत के साथ साथ दुनिया भर में अकीदतमंद रामलला की प्राण प्रतिष्ठा तकरीब कर रहे हैं। भारत में इसराइल के सफीर ने इस मौके पर मुल्क के लोगों को मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने जल्द से जल्द मंदिर जाने की अपनी ख्वाहिश का इजहार भी किया है। नेपाल के जंगपुर में जानकी मंदिर को रोशनियों के साथ सजाया गया है जिससे देवी सीता का घर कहा जाता है। न्यूयॉर्क में आबाद भारतीय बरादरी के लोगों ने भगवान राम की तस्वीर के साथ टाइम्स स्क्वायर पर चरागाह किया और अपना सकाफती विरसा बनाने के लिए राम भजन गाए। लंदन में ब्रह्मश्री मिशन आश्रम में पूजा अर्चना और तकरीबात का एहतमाम किया गया। वहां एक कार रैली का भी एहतमाम किया गया। जम्मू कश्मीर में महकमा एनिमल हस्बेंड्री की तरफ से शुरू की गई मैत्री स्कीम का मकसद यहाँ के पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार फराहम करने के साथ साथ इन्हें फर्स्ट एड और दीगर मुतल्लिका तरबियत फराहम करना है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से गांदरबल जिले से ताल्लुक रखने वाले एक मैत्री आदिल अहमद रातर को यौम जुमरे की तकरीब में शिरकत के लिए दिल्ली मुदू किया है। दूरदर्शन न्यूज से बात करते हुए उन्होंने अपने ख्यालात का इस तरह इजहार किया। तेलबल श्रीनगर में आज श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के एहतमाम से विकसित भारत संकल्प यात्रा का एहतमाम हुआ। हायर सेकेंडरी स्कूल काशीपुरा में मुनक़दा इस तकरीब में अफसरान और लोगों के दरमियान मुख्तलिफ स्कीमों के बारे में तबादला ख्याल हुआ। इस मौके पर लोगों को मरकज की मुख्तलिफ फलाही स्कीमों के बारे में जानकारी फराहम की गई। विकसित भारत संकल्प यात्रा के सिलसिले में अनंतनाग के छतरगुल ब्लॉक के डेठो पंचायत हल्के में आज लोगों को मरकजी सरकार की मुख्तलिफ स्कीमों के बारे में जानकारी फराहम की गई। इस सिलसिले में यात्रा वैन इस ब्लॉक तक पहुंची और लोगों ने गर्मजोशी से वैन का इस्तेकबाल किया। कुनन पोस्टपोरा से ताल्लुक रखने वाली फ्लैग वुमेन के नाम से मशहूर जमीला बेगम सैकड़ों खवातीन के लिए एक मिसाल बन गई है। जमीला बेगम ने तिरंगे को सीने का अमल शुरू करके आज तक आसपास की 500 खवातीन को रोजगार फराहम किया है। इस खातून ने अब तक 8000 के करीब तिरंगे तैयार किए हैं। उनकी तरफ से तैयार करदा तिरंगों को मुख्तलिफ रैलियों के दौरान इस्तेमाल किया जा चुका है। इस काम में जमीला बेगम को फौज ने काफी मदद फराहम की। पट्टन कस्बे के खंबियार गांव में आग की एक वारदात में एक 26 साल नौजवान जाँ बाख हुआ है।
رات کے دوران ایک مکان میں لگی آگ سے یہ حادثہ پیش آیا۔ محمد رمضان ڈار کے مکان میں لگی آگ کے دوران ان کا بیٹا عادل رمضان مکان کی پہلی منزل میں سویا ہوا تھا۔ پولیس اور مقامی لوگوں کی کوشش کے باوجود بھی وہ عادل رمضان کو نہیں بچا سکے اور وہ جلس کر جاں بحق ہوا۔ اسی دوران بارہمولہ کے ڈپٹی کمشنر منگا شیرپا نے جائے واردات کا دورہ کر کے متاثرہ خاندان سے تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے ان کی بازآباد کاری کے لیے بھرپور مدد دینے کی یقین دہانی کرائی۔ جموں کشمیر کلچرل اکیڈمی کی طرف سے آج ٹیگور ہال سری نگر میں ایک میوزیکل کنسرٹ کا اہتمام کیا گیا۔ یہ کنسرٹ یوم جمہوریہ کی آنے والی تقریب کے سلسلے میں منعقد کیا گیا۔ اس موقع پر مشہور گائیکاروں نے حب الوطنی کے گیت گائے۔ یوم جمہوریہ کے سلسلے میں ہونے والی تقریبات کے لیے تیاریوں کا سلسلہ جاری ہے۔ بخشی اسٹیڈیم سری نگر کو خوبصورت بنایا گیا ہے اور اسٹیڈیم کے ارد گرد ہزاروں ترنگے لہرائے گئے ہیں۔ آج شہری کشمیر یونیورسٹی آف ایگریکلچر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اکیڈمک کونسل کی 43ویں میٹنگ منعقد ہوئی۔ میٹنگ میں یونیورسٹی کے درس و تدریس اور دیگر معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ جموں کشمیر ہائی کورٹ کے سابق جج جسٹس مظفر حسین عطار کی والدہ کے انتقال پر کئی سیاسی اور سماجی تنظیموں اور سرکردہ شخصیات نے افسوس کا اظہار کیا ہے۔ جموں کشمیر ہائی کورٹ اور عدلیہ سے وابستہ عملے نے بھی جسٹس مظفر حسین عطار کی والدہ کے انتقال پر دکھ ظاہر کرتے ہوئے سوگوار کنبے کے ساتھ ہمدردی ظاہر کی ہے۔ عقلمیر خانیار سری نگر کے معروف ریڈیولوجسٹ ڈاکٹر الطاف احمد بانڈے انتقال کر گئے ہیں۔ ان کی فاتح خوانی 24 جنوری بروز بدھوار کو ان کے مقبرہ واقع چنار کالونی باغات برزولہ میں صبح 11 بجے انجام دی جائے گی۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 78ویں اجلاس کے صدر ڈینس فرانسس بھارت کے 5 دن کے دورے پر آج نئی دہلی پہنچے۔ وزارت خارجہ نے کہا کہ ان کے اس دورے سے بھارت اور اقوام متحدہ کے درمیان رابطوں کو فروغ دینے نیز بھارت کی ترجیحات اور عالمی چیلنجوں پر تبادلہ خیال کا موقع ملے گا۔ اور موسم سے متعلق جانکاری۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 11.6 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت -5.3 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 9.6 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہو جاتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ایکس ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سری نگر فالو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں DD کشمیر کی یوٹیوب چینل پر بھی دستیاب ہیں۔ اس وقت آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔